हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं सारे बच्चा लोग? अवनीत, करण, रुपिंदर एंड गौतम, हाउ आर यू ऑल? तो जो हम कर रहे हैं चैप्टर वो समझ आ रहा है सबको? मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर जो है समझ आ रहा है ठीक से। तो कोई भी आप लोगों के डाउट है तो आप जब मर्जी पूछ सकते हैं मुझको। तो जी आज का लेक्चर हम लोग शुरुआत करते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 22 पे आएंगे जी। शुरुआत करेंगे हम 22nd क्वेश्चन से। एक्स एंड वाई कैरिंग ऑन बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स लॉसेस इक्वली। बैलेंस शीट दे रहा है जी 31 मार्च की, लाइबिलिटीज और एसेट्स। आपके पास एक बैलेंस शीट दिया है 31 दिसंबर की, उसमें कैपिटल अकाउंट्स अलग है, ड्राइंग्स और पीएनएल अलग है, बाकी एसेट लाइबिलिटीज है। बिजनेस वाज कैरिड ऑन टिल 30th June. Partners withdrew equal amounts, half the amount of the profit made during period of 6 months. After charging depreciation at 10% per annum on machinery and after writing of 5% on leasehold premises. तो वो ये कह रहा है कि पार्टनर्स ने 6 महीने तक बिजनेस चलाया और जितना प्रॉफिट कमाया उसका आधा विड्रॉ भी किया। और क्या क्या चीजें चार्ज करी, प्रॉफिट कैसा होगा, डेप्रिसिएशन लगाई है 10% पर एनम मशीनरी पे और 5% डायरेक्टली ऑन लीजर पे। 5% है, पर एनम नहीं है। इन दी हाफ ईयर क्रेडिटर्स रिड्यूस हो गए 20,000 से और बैंक ओवरड्राफ्ट 30,000 से। 30 जून को कह रहा है स्टॉक जो वैल्यू किया 1.5 लाख पे, डेटर्स 120 पे। JLP had been surrendered for 18,000 before 30th June और बाकी सब सेम है। 30 जून को जाके फर्म ने बिजनेस बेच दिया कंपनी को। गुडविल फिक्स करी 2 लाख पे, बाकी एसेट्स वैल्यू करे बैलेंस शीट वाले डेट के पे ही जो 30 जून को थी। कंपनी ने कंसिडरेशन के रूप में इक्विटी शेयर दिए 10 वाले। क्या क्या मांग रहे हैं? फर्म की बैलेंस शीट 30 जून की, रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल। तो बेहद आसान क्वेश्चन। ओनली थिंग यहाँ पे जो आती है इंपॉर्टेंट बात है जो पहला हिस्सा बैलेंस शीट, अगर वो हमारी बन जाती है 6 महीने के बाद वाली तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो अपने पास हम शुरू करते हैं जी। आपके पास क्या बनानी है हमने सबसे पहले? बैलेंस शीट ऑफ फर्म एज एट 30 जून 2014। लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स और अमाउंट। सबसे पहले आया जी आपके पास चीजें डालती जानी है। स्टॉक कितना बोला है उसने? स्टॉक की वैल्यू तो लगाई है जी 1.5 लाख। फिर मशीनरी, अब मशीनरी की जो वैल्यू थी वो थी 3 लाख। उस पर डेप्रिसिएशन लगी कितनी थी? 10% पर एनम। तो 3 लाख 10% 6 महीने 15,000। तो कितनी वैल्यू आ गई? 2,85,000। देन कम्स योर डेटर्स 1,20,000। फिर JLP तो सरेंडर हो गई थी। फिर आया लीज होल्ड प्रीमाइसेस 68,000 माइनस रिटर्न ऑफ। अब ये डायरेक्टली है 5% पर एनम नहीं है।
तो आपके पास 68,000 का 5%। 64,600। फिर जी पीएन और ड्राइंग्स तो पार्टनर्स कैपिटल में जाके वैसे ही क्लोज हो जाती है। वेरी सॉरी। फिर जी आए क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कह रहा है रिड्यूस बाय 20, तो कितने रह गए 1 लाख। और फिर आए बैंक ओवरड्राफ्ट, वो क्या बोला गया रिड्यूस बाय 30, तो 40,000। अब अगली चीज क्या आती है कैपिटल। कैपिटल तो पार्टनर्स के अलग अलग चीज, क्या वो ले सकता हूँ, आंसर इज नो। अब यहाँ मेन चीज आई आपके पास, मुझे तो क्या चाहिए, पार्टनर्स कैपिटल के इंडिविजुअल बैलेंसेस 30 जून को, जो कि नहीं दे रखे जी। अब हुआ क्या है आपके पास 6 महीने के अंदर पार्टनर्स कैपिटल में क्या क्या होगा जी, 6 महीने का प्रॉफिट ड्राइंग जो उसने कही थी, तो वो चीज अब हमें कैलकुलेट करनी है, कैसे निकालेंगे कि देयर इज अ अप्रोच टू कैलकुलेट द प्रॉफिट, दैट इज अ कैपिटल अप्रोच। हमारे को क्लोजिंग कैपिटल पता चल जाएगी अभी टोटलिटी में, ओपनिंग बैलेंस शीट हमारे सामने है, तो उसको लेते हुए हम लोग क्या निकाल लेंगे आपके पास, प्रॉफिट कितना हुआ, नेट डिफरेंस कितने, ड्राइंग्स कितनी है, सारा कुछ। तो अभी के लिए टोटलिटी में कैपिटल अकाउंट्स का टोटल कितना आया, मुझे नहीं पता एक्स और वाई का कितना कितना है, मुझे तो टोटल पता चल सकता है अभी। फोर 79,600, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर एज अ टोटल। ये कैपिटल सारी मेरी टोटलिटी में जी। अब मेरी कंबाइंड कैपिटल ऑन 30 जून 14 है 479,600, माइनस कर दूंगा कैपिटल ऑन 31 दिसंबर 13, 6 महीने पहले 540 जी कैपिटल सी, 52,000 पीएनएल और 32,000 की ड्राइंग थी उस दिन की। ये क्या है, नेट इंक्रीज जो कैपिटल्स में हुआ, कितने का 23,600। अब ये तो नेट इंक्रीज है, क्या ये प्रॉफिट है, साल के दौरान जो 6 महीने निकले, टोटल ईयर नहीं बोलूंगा, 6 मंथ, जो 6 मंथ निकले उसके दौरान कैपिटल ओपनिंग होती है बाय बैलेंस रोड, वो आगे टू बैलेंस कैरेक्टर आ जाए, क्या हुआ 6 महीने प्रॉफिट डाला होगा, बट उसके अंदर ड्राइंग्स भी डली है, ये दोनों का नेट इफेक्ट है क्योंकि दोनों का डिफरेंस लिया है, इट इज द नेट इंक्रीज जो हुई है, तो प्रॉफिट इसका क्या हुआ होगा, इसका डबल। क्यों, क्योंकि उसने कहा था आपके पास ये जो ड्राइंग्स है वो बराबर है जी, आधे अमाउंट की है आपके पास, तो ये आधा ही तो रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी तो 23,600 इंटू 2/1, तो प्रॉफिट होगा 47,200, और ड्राइंग्स कितनी करी होगी उन्होंने, 47,200 का आधा, मतलब आधी ड्राइंग्स
करी है उन्होंने। तो अब इसके बाद हम बस कैपिटल अकाउंट बड़े इजीली बना सकते हैं, ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं, जो कि हमें ये बता देंगे कि कितना कितना बैलेंस था जिस दिन वो कन्वर्जन हुई। तो पार्टनर एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 280 एंड 260। पहले तो 31 दिसंबर वाली ही चीजें डाल देता हूँ। 2 PNL इक्वल है प्रॉफिट शेयरिंग क्वेश्चन की पहली लाइन में लिखा है 26,000 और 26,000। टू ड्राइंग्स 20,000 और 12,000। फिर क्या हुआ इस दौरान प्रॉफिट, तो बाय प्रॉफिट क्या हुए थे 47,200, किस रेशियो में बटे होंगे, इन 1:1 इक्वली कितने कितने हो गए जी। 23,600 23,600 और ड्राइंग्स आ जाएगी 6 महीनों की। टोटल तो थी आधा 23,600, बट उन्होंने क्या बोला है ड्राइंग्स भी क्या है इक्वली, तो 23,600 भी कैसे क्या है इन 1:1। 11,800 11,800 तो बैलेंस आ जाएगा। ये एक बार के लिए बैलेंस आ जाएंगे 245,800 और 233,800, जो कि यहाँ पे डल जाएंगे जी। आपके पास और इससे बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगी जी आपके पास, ठीक है ना। और अब इसके बाद आपने क्या किया, फर्म को बिजनेस बेच दिया। फर्म का बिजनेस तो चला गया किसको, एक लिमिटेड कंपनी को जी। अब लिमिटेड कंपनी को क्या है तो उसमें पीसी आनी है, परचेज कंसिडरेशन विच इज योर, कितने कितनी वैल्यू में एसेट्स लिए उसने अलग से नहीं बताया कि कितने पैसे दे रहा है। उसने बोला गुडविल की वैल्यू तो कितनी है 2 लाख, और बाकी एसेट सारे 31 जून के गए, तो वो नेट एसेट पहले ही मैं निकाल चुका हूँ एक एक करके, दोबारा लोड ही नहीं है। जो डिफरेंस आया था जी ऊपर बैलेंस शीट का, दैट वाज योर कैपिटल, क्योंकि सारे एसेट्स और लायबिलिटीज ही है। तो पीसी हो गए 679,600, जिसके बदले मुझे क्या देगा, शेयर्स देगा अपनी कंपनी के, जो कि होगा कितने का 10 का जी, ठीक है ना। और वो पार्टनर को बांट देंगे। तो अगली चीज क्या बनानी है, रियलाइजेशन अकाउंट। सारे बुक वैल्यू पे ट्रांसफर हो जाएंगे जो 30 जून को थी। टू स्टॉक
टू मशीनरी, टू डेटर्स, टू लीजर प्रीमाइसेस, 5 creditors, 5 encoding। कितनी कितनी वैल्यू है? 1,00,000, 285, बाय किससे मिलनी है? पीसी लिमिटेड कंपनी। पीसी कितनी आई है? 679, 600। प्रॉफिट उतना ही आ रहा है जितने वैल्यू बढ़ाई थी नेट एसेट से, जो गुडविल की वजह से मिलते थे, तो वही प्रॉफिट आ रहा है। तो प्रॉफिट ट्रांसफर आ जाएगा जी आपके पास टोटल 2 लाख का। और इसके बाद क्या बना लेना है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बस क्लोजन खत्म हो जाएगा फिर तभी। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था? 245,800, 233,800 बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट 1,00,000, 1,00,000। तो इक्विटी शेयर बढ़ जाने हैं बस ऑफ लिमिटेड कंपनी। यहाँ पे कोई नहीं कह रहा कि पीएसआर में बांट रहे हैं, उसने कहा शेयर्स मिलके खत्म हो रहे हैं। तो कितने कितने मिल गए? 345,800, 333,800। कंप्लीट कर लेंगे अपने पास क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट, काइंडली कंप्लीट द क्वेश्चन। हो गया? बहुत बढ़िया जी।
क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाएंगे। कह रहा है रियो इनो एंड सीनो रनिंग पार्टनरशिप बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 2-1। 31 मार्च की बैलेंस शीट दे रहा है कि आपको इन थाउजेंड्स है, फिक्स इन्वेस्टमेंट कर रहे, स्टॉक डेटर्स एंड कैश एंड बैंक। लायबिलिटी साइड में फिक्स भी है कैपिटल और करंट भी है, अनसिक्योर्ड लोन है कुछ और करंट लायबिलिटीज है। नीचे कह रहा है 1 अप्रैल को एग्री टू फॉर्म न्यू कंपनी RIS प्राइवेट लिमिटेड विच शैल टेक ओवर फ्रॉम एज गोइंग कंसर्न इंक्लूडिंग गुडविल बट एक्सक्लूडिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। तो जी गुडविल एक आएगी बट कैश बैंक नहीं आएगा। ऑल्सो एग्रीड अपॉन क्या क्या गुडविल अब कैसे आएगी, कह रहा 3 ईयर परचेज का सुपर प्रॉफिट लूंगा जिसके लिए एक्चुअल प्रॉफिट कितना है 2 लाख, रेट ऑफ रिटर्न क्या 18% पर एनम ऑन फिक्स कैपिटल। बाकी सारे ऐसे बुक वैल्यू पे। परचेज कंसिडरेशन पार्टली इन शेयर्स है पार्टली कैश में, ये नहीं बता रहा जो परचेज करने है कितनी, फिर कैसे आ रही है, शेयर्स भी आ रहे हैं कैश भी आ रहा है। कह रहा पेमेंट इन कैश बिंग मेड टू मीट द रिक्वायरमेंट टू डिस्चार्ज रियू हु एग्रीड टू रिटायर। तो कह रहा है कि एक पार्टनर है रियू, वो बेसिकली रिटायर हो रही है तो उसको पे करना है, उसके लिए कैश जितना चाहिए होगा वो आ जाएगा दूसरी कंपनी से। इनू और सीनू का कंपनी के अंदर इंटरेस्ट रहेगा 3:2 में, यानी कि वो जो शेयर्स बांटेंगे वो 3:2 की रेशियो में बांटेंगे। क्या रिलेशन का खर्चा 51,000 का, रिलाइजेशन कैश बैंक RIS प्राइवेट लिमिटेड और कैपिटल अकाउंट मांग रहा है। सबसे पहला काम क्या है, पीसी निकालना। पीसी के लिए क्या चाहिए मुझे, गुडविल। अब आपके पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ गया, गुडविल कैसे निकलनी है आपके पास। सिंपल से अगर मैं बात करूं, उसने बोला 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो 3 इंटू एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, वेयर एवरेज प्रॉफिट तो गिवन है कितना 2 लाख, और नॉर्मल प्रॉफिट क्या कह रहा है लेने को 18% और फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल कितनी है 6 लाख की। मैं सारी फिगर्स को इन थाउजेंड कर दूंगा, 18%। 1,08,000 जी, तो 3 इंटू तो गुडविल आ गई मेरी 2,76,000 जी। अब आनी है परचेज कंसिडरेशन, मेरा नेक्स्ट सेगमेंट जो आया इस क्वेश्चन का। गुडविल आनी है सबसे पहले, फिर जी बाकी एसेट लायबिलिटीज आ जाने हैं बुक वैल्यू पे। इन थाउजेंड से निकाल ले जी, जैसा आप कहें, इन थाउजेंड से कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट्स
क्या क्या डाला? गुडविल जी, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, सारे बुक वैल्यू पे कहा है। कैश एंड बैंक मना किया है क्वेश्चन में सेकंड लाइन में। क्या माइनस हो जाएगा? अनसिक्योर्ड लोन, 100 और करंट लायबिलिटी 150। दोनों चीजें आ रही है, शेयर और कैश भी। जो शेयर आएंगे वो तो 3:2 में बटेंगे, कैश बता नहीं रहा। तो यहाँ पे ये आपका एक अच्छा पॉइंट हो गया कि ये दोनों चीजें मिसिंग है। अब हम क्या करते हैं, अपने पास आगे बढ़ते हैं, ये तो पता है टोटल पीसी कितनी है। हम रियलाइजेशन अकाउंट पे चलते हैं, आपसे जो मांग रहा है। अपने पास अकाउंट बनाते हैं, जितनी चीजें डलती है चारों अकाउंट्स में, फिर हम देखेंगे ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं जाके हमारे को अपने आप चीजें जो है वो आनी शुरू हो जाएगी। स्टार्ट विद दी रियलाइजेशन अकाउंट। आपके पास रियलाइजेशन में क्या क्या डल रहा होगा जी? बुक वैल्यू पे 2 फिक्स्ड एसेट्स, 400, 2 इन्वेस्टमेंट, 50, 2 स्टॉक, 100। कैश एंड बैंक आएगा, आंसर इज नो, नॉट टेकन ओवर बिकॉज बाय RIS प्राइवेट लिमिटेड। कितनी लगाई है वैल्यू ऑफ बिजनेस? 851। तो प्रॉफिट आ जाएगा रियलाइजेशन का इसमें था इन 1000। तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर रियलाइजेशन अकाउंट का एटलीस्ट जितना आपके पास बेसिकली जो मैं बोलूं, अगर तो सारे एसेट लायबिलिटीज टेकन ओवर है, बुक वैल्यू पे ही है, और एक एक्स्ट्रा जो गुडविल के लगा रहा है, तो जितना गुडविल के लगाए एक्स्ट्रा वही आपका प्रॉफिट आ जाता है, विच वॉज द केस इन द लास्ट क्वेश्चन एंड विच इज द केस इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो। अब क्या बनाना है हमें चीजें? कैश बैंक चीजें खोल लेते हैं। एक क्वेश्चन ने और चीज कही थी कि आपके पास जो कि डलनी चाहिए। व्हाट इज दैट इन द क्वेश्चन? आपके पास जी
तो जी RIS प्राइवेट लिमिटेड का आपके पास डाल चुके हो आप। इसके बाद आपके पास क्या डालना है, टू बैंक एक्सपेंसेस कितने हैं 51, जो आपके पास दे रखे जी नेक्स्ट पेज पे। फिर आएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर, कौन कौन है पार्टनर, रियो और जीनो। तो टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, इट विल कम आउट टू बी 225 तो 90 90 और 45 शेयर आ जाएगा जी सबका, ठीक है ना। अब इसके बाद हमें अगली चीज जो बनानी है वो क्या बनानी है, कैश एंड बैंक अकाउंट। जितनी चीजें गलती है वो डालते हैं एक बार के लिए। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 125 बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का कितना था 51। अभी आगे नहीं पता क्या करना है, और एक कौन सा बनाना है, RIS प्राइवेट लिमिटेड। उसमें अभी तक क्या डाला है, टू रियलाइजेशन जो PC उससे मिलनी है। कितना है 851। अब ये नहीं पता इससे क्या क्या मिल रहा है मुझे, तो वो मैं अभी करना शुरू करता हूँ, कोशिश करेंगे आगे निकलेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अरे मैंने सुना पाए बैलेंस ब्रॉड डाउन जी आपके पास कितना कितना आएगा, 300 200 100। फिर करंट अकाउंट ट्रांसफर हो जाएंगे, रियू का है 60, तीनों का है 40, तीनों का नहीं है। फिर जी उसके अलावा क्या करना है हमने, रियलाइजेशन का प्रॉफिट है 90 90 और 45 जो आया बता आपके पास ऊपर 2 to 1 रेशो में हमने बांटा था, ठीक है ना। अब आपके पास जो हम देखेंगे सबसे पहले किसको बाहर करना है जी, उन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि जो एक पार्टनर है कौन, एक पॉइंट नंबर आपको क्या है ई में शेयर्स मिलेंगे कैश मिलेंगे ये नहीं पता कैसे, पर एक पार्टनर रियू बाहर हो रही है उसे पे करके बाहर कर रहे हैं जी, तो इसको टू बैंक हो रहा है रियू को कितना, ये पहले क्लोज हो जानी है।
450। अब जब इसको पे किया तो पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू रूट होते हुए कहां चला गया, कैश बैंक में, बाय रीयूज कैपिटल 450। अब भाई इतना तो पैसा ही नहीं था, तो बाकी कहां से आएगा आपके पास, अगर मैं सोचूं ये बाकी आना दूसरी कंपनी से, टू RIS प्राइवेट लिमिटेड, जो कैश आया है तभी इसको पे कर पाएंगे हम लोग, ठीक है ना। और फिर RIS प्राइवेट लिमिटेड में कैश बैंक जो आया वो आया 376, तो बाकी की क्या है उसके रियली सॉरी शेयर, 475। तो अप्रोच कैसे निकली, पहले रियू को सेटल किया, वहां से फिर कैश में देखा कितनी शॉर्टेज थी, वही RIS से आ रही है, बाकी के RIS ने क्या दिए, शेयर दिए। तो जो अल्टीमेटली हमने यहाँ लिखा था शेयर्स आए होंगे 475 के और कैश आया है 376 का। तो अब बस आपके पास RIS और इन्वेस्टमेंट हो गया, अब सेटल करना है इनू एंड सीनू का। अब जी 475 के जो शेयर्स है वो आपस में कैसे बांट रहे हैं दोनों, टू 475 इन किस रेशियो में बढ़ रहे हैं जी, 3:2। अब बाकी जो डिफरेंस है आपस में एडजस्टमेंट एंट्री डाल लेंगे और इधर दे कैन डू बाय कैश टू कैश। यहां अगर देखो बैलेंसिंग फिगर बाय इनोज कैपिटल 45 और 2 45। ठीक है, इनो टू जीरो, ताकि एडजस्टमेंट एंट्री डाल के इनको शेयर जो है नहीं था वो, तो ये हम बाय कैश भी कर सकते थे, तो नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन कहा नहीं था कुछ, तो हमने इसलिए बाय इनो टू सीनो करके क्लोज कर दिया आपस की एडजस्टमेंट एंट्री जी, ठीक है ना। तो इसके साथ आपका क्वेश्चन खत्म होता है। क्वेश्चन में अच्छा पॉइंट है, कैश मिसिंग था, पहले रियू को सेटल किया, वहां से निकाल के लाए कि कैश बैंक में कितनी शॉर्टेज है, वही दूसरी कंपनी से आ रही होगी, और बाकी के क्या बन गए फिर शेयर, वो शेयर उन्होंने 3:2 में बांट लिए और बाकी एडजस्टमेंट एंट्री आ गई, ठीक है ना। होमवर्क में क्वेश्चन करके आने हैं कुछ आप लोगों ने, आज जैसे 2 क्वेश्चन किया उसी टाइप के 3 क्वेश्चन और है प्रैक्टिस क्वेश्चन में, 14, 15 एंड 16 आप लोगों को ये क्वेश्चन करने हैं, सो दैट आप लोगों को और क्लैरिटी आ जाएगी इस कंसेप्ट की, ठीक है ना। तो हम लोग आज यहीं तक रखेंगे स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय स्टूडेंट्स।